आपने काफी लोगों को देखा होगा कि वो आपका चेहरा देखकर वह आपका भूत, भविष्य और वर्तमान बता देते हैं। जैसे कि आपके पिता का क्या नाम है और आपके साथ क्या हुआ था, क्या होने वाला है, आपका घर कहाँ पर है, क्या आप जानना चाहते हैं और क्या आपके मन में सवाल चल रहा है। ऐसी चीजें आपने काफी बार सुनी होंगी और शायद देखी भी होंगी। तो आपको बता दें कि इसे त्रिकाल दर्शन कहा जाता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति के पास त्रिकाल दर्शन सिद्धि होती है वह व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान का पता लगा सकता है। जैसे कि यह सिद्धि आप प्राप्त कर लेते हैं तो सिद्धि को प्राप्त करने से जिस भी चेहरे को आप देखेंगे उस व्यक्ति की आंखों में देखकर आप यह जान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वह किन चीजों को जानना चाहता है और वह किन किन परेशानियों का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि त्रिकाल दर्शन सिद्धि से आप ये भी उसकी आंखों से आप खुद ही पूछ सकते हैं कि उसके पिता का क्या नाम है, उसकी माता का क्या नाम है और उसका घर कहाँ पर है। और आपने खुद ही देखा होगा कि लोग यह भी बता देते हैं कि आपकी जेब में क्या रखा है और आप कब पहुँचेंगे और कितने बजे पहुँचेंगे और किस कारण की वजह से यहाँ आप आए हैं। यह सभी जितनी भी चीजें होती हैं यह केवल त्रिकाल दर्शन सिद्धि से प्राप्त होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार त्रिकाल दर्शन सिद्धि प्राप्त की जाती है और किस प्रकार त्रिकाल दर्शन के छोटे छोटे उपायों का इस्तेमाल करते हुए आप भी अपने भूत, भविष्य और वर्तमान समय को जान सकते हैं। वैसे एक बात और आपको बता दें कि यह जो सिद्धि होती है यह काफी सारे लोगों में ऑटोमेटिक होती है। यानी कि आपने ऐसे लोग अवश्य ही देखे होंगे जो यह कहते हैं ऐसा होने वाला था और यह हमें पहले से ही पता था कि हमने सपने में देख लिया था। तो ऐसे लोगों के पास ऑटोमेटिक ही त्रिकाल दर्शन सिद्धि होती है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इन संकेतों को किस प्रकार समझना है, इस बारे में संपूर्ण ज्ञान न होने के कारण वह इस ऑटोमेटिक विधिविषयक का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बल्कि काफी सारे लोगों में तो ऐसी भी शक्ति ऑटोमेटिक होती है कि अपने पितरों से, अपनी कुल देवी और अपने कुल देवताओं से भी बात कर सकते हैं। यह भी त्रिकाल दर्शन सिद्धि के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दे कि किस प्रकार यह प्रयोग कर सकते हैं और आपको किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से संकेतों को आपको फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले भगवान शिव नमस्कार आप अवश्य कर लें और कमेंट में नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें जिससे इसी प्रकार की खास वीडियो आपको सही समय पर मिल सके और सबसे पहले मिला करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो मंत्र साधनाओं में बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जिनके माध्यम से त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। त्रिकाल का मतलब है यानी जो तीनों काल को देख सके कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीन काल होते हैं जिन्हें व्यक्ति आसानी से भांप लेता है, देख लेता है। देखने का मतलब यह नहीं होता है कि उसने आंखें बंद कर ली और उसे टीवी की तरह बिल्कुल अंदर साफ साफ दिखाई देने लग जाता है, बल्कि ऐसा होता है कि जैसे ही वह आंखें बंद करता है कोई न कोई शक्ति उसे सब कुछ बिल्कुल बताती चली जाती है और बस फिर वही चीजें बता देता है। आपको यह भी बता दें कि जो तीसरा नेत्र भी पूरी तरह से सक्षम होता है कि अंदर की टीवी की तरह देख सकें। खुद भी इस बात को काफी बार रियलाइज खुद किया होगा कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो लोगों के चेहरे बिल्कुल साफ नजर आते हैं या फिर कुछ चीजें आपको ऐसी नजर आती हैं जो बिल्कुल क्लियर टीवी की तरह, पिक्चर की तरह दिखाई देती हैं। जबकि आंखें बंद करने के बाद बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। लेकिन काफी लोगों के पास ऐसी सिद्धि, ऐसी शक्ति ऑटोमेटिक होती है कि उन्हें टीवी की तरह अंदर ही अंदर दिखाई देने लग जाता है, जबकि अंदर ऐसी कोई आंख नहीं होती है। तो यह सारा कमाल तीसरे नेत्र का यानी थर्ड आई का होता है जो कि हर इंसान के अंदर मौजूद रहती है। काफी लोगों की थोड़ी बहुत जागृत रहती है और काफी लोगों की तो बिल्कुल भी जागृत नहीं रहती है। जिन लोगों की बिल्कुल भी जागृत नहीं रहती है उन्हें आंखें बंद करके घोर अंधेरा, काला अंधेरा ही दिखाई देता है, क्योंकि उनकी अंदर की आंखें बिल्कुल बंद होती हैं।
इसलिए अगर अनंत तक का प्रयोग किया जाए, त्राटक प्रैक्टिस किया जाए, दीपक जलाकर उसे लगातार एक तक देखा जाए और फिर आंखें बंद कर उस प्रकाश को पकड़ा जाए, तो इससे भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। या फिर किसी भी चीज पर उस उजाले की चीज है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, आप इन पर भी थोड़ी थोड़ी देर देखकर अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाकर अपने त्रिनेत्र को जागृत कर सकते हैं। त्रिकाल दर्शन के लिए कर्म का होना बेहद आवश्यक होता है। इसीलिए जो भगवान शिव के जो साधक होते हैं, उनका तीसरा नेत्र अपने आप ही जागृत होता है। भगवान शिव के जो परम भक्त हैं, उनके पास अपने आप यह त्रिकाल दर्शन सिद्धि हो जाती है, जिनको सिर्फ चेहरा देखकर ही वह भूत भविष्य और वर्तमान पता लगा लेते हैं, बल्कि बात करते करते भी बाहरी चीजों को, हर बातों को भांप लेते हैं, समझ जाते हैं और जान जाते हैं। त्रिनेत्र जिस भी व्यक्ति का जागृत होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो सेंस होता है, समझने की शक्ति होती है, वह आम इंसान से काफी अधिक होती है और वह अधिक विकसित हो जाता है। लेकिन आप यह बात ध्यान रखें कि त्रिकाल दर्शन साधना, इसके कुछ खास नियम जानना बेहद आवश्यक है। तो हाँ दोस्तों, चलिए अब हम त्राटक के कुछ नियम को समझेंगे और अपनी आत्म शक्ति के कुछ विषयों के बारे में जानेंगे कि आत्म शक्ति से भगवान शिव को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, अर्थात तीसरे नेत्र को कैसे जागृत कर सकते हैं। अगर हम त्राटक साधना में भगवान शिव को हर रोज शाम के समय दीपक जलाकर उसे उसी समय उस दीपक पर ओम बोलते हुए एक तक देखते रहना है और आंखें बंद करके फिर उसे अंदर ही अंदर देखना है, यानी कि जैसे आप उस दीपक लौ को देखेंगे तो यही लौ बिल्कुल तीसरे नेत्र में रिकॉर्ड होती चली जाएगी। लगातार कम से कम 5 से 10 मिनट तक अगर उस लौ को देखेंगे और उसके बाद आंखें बंद करेंगे तो जो घोर अंधेरा आपको दिखता था, उसी जगह अब आपको एक दिव्य प्रकाश नजर आने लग जाएगा। बस फिर आपको यह करना है कि उस दिव्य ज्योति को लगातार देखते ही चले जाना है और जैसे जैसे वह बोझल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शक्ति इतनी प्रचंड नहीं होती है कि वह उस दिव्य प्रकाश को पकड़ सके, तो उस समय जब यह अंधेरा हो जाता है, दोबारा से फिर शाम को त्राटक ध्यान करना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति में त्रिकाल दर्शन सिद्धियां अपने आप ही लौटने लग जाती हैं। भगवान शिव ने हर एक इंसान को यह शक्ति देकर भेजा होता है, लेकिन अगर खास साधना कर ली जाए तो इससे इस विद्या की प्राप्ति संपूर्ण रूप से हो जाती है। तो अगर आप इस प्रकार से रोज त्राटक एक दीपक पर करते हैं, भगवान शिव की एक फोटो पर घी का दीपक अवश्य जलाना है, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करना, उनकी कृपा प्राप्त करना बेहद आवश्यक और इस साधना के लिए जरूरी होता है। तो यह सब चीजों को आपको करना है। उसके बाद आप में अपने आप ही भूत भविष्य और वर्तमान दिखने लग जाएगा। आप खुद ही सभी चीजों को समझने लग जाएंगे और जो चीजें होने वाली होंगी उनके संकेत आपको खुद ही पता लगने लग जाएंगे। अब यह किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे कि सपना के माध्यम से या फिर आंखें खुली में भी आपको अपने आप ही आभास होने लग जाएगा कि ऐसा होने वाला है। तो अब मैं इसी को और अधिक एडवांस लेवल पर करते हैं तो इसे क्लियर दिखता है, लेकिन इसकी झलक आपको थोड़ी थोड़ी अवश्य ही मिलने लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस शक्ति का इस्तेमाल किसी सवाल को जानने के लिए आप करना चाहते हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं। केवल आपको इतना करना है कि बरगद का पत्ता तोड़कर लाना है। बरगद के पत्ते पर आपको धतूरे के फल के रस से अपने सवाल को गूलर की लकड़ी से लिखना है और इस पत्ते को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। उसी रात आपके सवाल का जवाब एक स्वप्न के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इसी शक्ति को, इसी विधि को आप किसी भी मृत आदमी से बात करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाहे आपके पितृ हो या वो किसी भी कुल के व्यक्ति हो, आप किसी से भी इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बात कर सकते हैं। या जितनी भी जानकारी हमने आपको बताई है, यह तंत्र के अंतर्गत आता है, जो कि त्रिकाल दर्शन के बारे में त्राटक है। तो हमने अल्प जानकारी के माध्यम से इस त्राटक के बारे में बताया है कि यह सब चीजें किस प्रकार कार्य करते हैं, किस प्रकार आप अपने अंदर भी बड़ी आसानी से आप विकसित कर सकते हैं और थोड़ी बहुत झलक खुद भी अवश्य देखकर प्राप्त कर सकते हैं।
और जैसे ही आप इसे प्रयोग करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको अगले दिन से ही आभास होने लगे, और यह भी हो सकता है कि आपको कम से कम 1 महीने तक का समय लग जाए। लेकिन आपको बिल्कुल रुकना नहीं है, क्योंकि त्राटक एक बिल्कुल प्योर साइंस है जो संपूर्ण रूप से कार्य करती है। अगर बिल्कुल सही विधि से इसे किया जाए तो उस व्यक्ति को निश्चित ही प्राप्त होता है, और यह आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, और ऐसी ही साइंटिफिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।